सभी को मेरा यीशु मसीह में सलाम और जय मसीह की। आज मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके उसकी 22वीं आयत तक। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले इस दुनिया में मनुष्य जाति की क्या दुष्टता थी। आइए हम शुरू करते हैं। तो खुदा के पवित्र कलाम में कुछ ऐसा लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वह शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्तियां प्राचीन काल में प्रचलित हैं। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उनको बनाना, जहाज़ की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज़ में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना। और जहाज़ की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज़ में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज़ में प्रवेश करना और सब जाति
प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज़ में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, तो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। ये परमेश्वर का कलाम था। इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आइए हम दुआ करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर आपका कि आपने हमें सही सलामत रखा, हर मुसीबत हर परेशानी से आपने हमें बचा के रखा। जितने भी लोगों ने खुदा परमेश्वर तेरे इस पवित्र कलाम को सुना है उन सबको बहुत आय से आशीष देना, और ख़ास तौर से इस महामारी से तू उन सब जितने भी लोग हैं खुदा परमेश्वर उन सबको तू बचा के रखना, और अपने पवित्र लहू का बाड़ा सब परिवारों के साथ तू हमेशा बना के रखना। किसी को भी कोई परेशानी है तो उनकी परेशानियों को तू सुनना और उनका जवाब तू हाँ और आमीन में देना। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।